पूरी उम्र बीत गई वृद्धा अवस्था में, चिंता कर रहे हैं कि राजकाज कैसे चलेगा। भगवान जब कभी कभी अपने भक्त को बहुत कुछ देते हैं, प्रसंग की तरफ चलते हैं, परंतु भक्त लेने को तैयार नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त नहीं लेना चाहता अपने उस भगवान से। बीत जाता है, पति को परदेश गए, 1 वर्ष के बाद वो उंगली पर दिन गिनता है कि कब मैं अपने घर चलूंगा, परंतु भगवान तो 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। सुमंत उन्हें गंगा तट पर लेकर पहुंचते हैं। सुमंत को अयोध्या की तरफ भगवान राम लौटा देते हैं। उस समय जितनी भी पशु पक्षी थे, भगवान के दुख में वो विह्वल थे, अपार कष्ट था। एक ही रात में पूरी स्थिति पलट गई। थोड़ा भाव में जाइएगा और समझिएगा कि जब प्रभु राम गंगा किनारे खड़े हैं, साथ में मैया सीता और भैया लक्ष्मण खड़े हैं, नदी उस पार जाना है, गंगा जी के पार जाना है, कैसे जाएं? केवट भैया तो उस तरफ खड़े हैं अपनी नाव लेकर के, और भगवान राम इस तरफ खड़े हैं केवट के इंतजार में। राम यहां डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? कि अगर केवट को मैं 2-3 बार बुलाऊंगा और केवट इधर नहीं आएगा तो कहीं लक्ष्मण क्रोधित ना हो जाए। तो लक्ष्मण को समझाते हैं, फुसलाते हैं, हे लक्ष्मण, देखो मैं इस विपरीत स्थिति में या ले करके इस पार आ जाओ और मुझे शीघ्र गंगा जी के उस पार कर दो। और केवट क्या कहता है? ना भगवान, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि केवट के मन में केवट आना मागीना बना, केवट आना कहीं तुम्हारा मरम में जाना, कहीं मोर कछुआई मानुष करनी, मोर कछुआई छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, पाहन ते न जाने कछु और कबारू, जो प्रभु पारा अवसी का चाहूं, मोहि पद बाप खारन कहा। इसलिए कि भगवान के पैर में उनकी जो धूल है, उस धूल के चमत्कार से कहीं मेरी नैया एक नारी का रूप ना ले ले। एक नारी तो घर में है, गरीब से जो धन आएंगे उससे मैं उसका जीवन यापन कैसे पार कर पाऊंगा? जो अभी है वो तो अच्छी है, परंतु ये कहीं गड़बड़ वाली मिल गई तो क्या होगा? मेरा तो जन्म ही नरक हो जाएगा। तो केवट बार बार प्रभु से कह रहा है, प्रभु ये जो गंगा जी बह रही है ना, इसमें पानी बहुत कम है, घुटे। केवट की बातों पर भरोसा नहीं है। भगवान फिर भी कहते हैं, अरे केवट मेरी सुन तो लो,
मुझे उस पार कर दो। लेकिन केवट कहता है क्या? केवट यही कहता है कि तुम्हारे चरण में तो जादू है। उस जादू के चक्कर में केवट परेशान है। तोहरे चरणवा में हो राजा दशरथ खेलई गए शिकार बिच जंगल माझार युद्ध हुआ घमासान रथ के चक्का गई टूट उनके हिम्मत गई छूट। अरे भरत लाल कहाँ जे अम्मा का सुना रनियन के हाल। अरे मर्दई के कमावा अपने चलावई खीर खियाई के लड़किया हुआ मैं जा हिरबा सारे जहनवा माँ जादूबा हो जादूबा तोहरे चरणवा माँ जादू। केवट भगवान से यही कहता है कि प्रभु पहले तो मैं आपके चरण को धोऊंगा, उसको अपने सर पर रखूंगा, फिर मैं आपको अपनी नैया में बिठाऊंगा। तो पहले हम लोगों के घर में एक काठ का कठौता होता था, काठ का कठौता जिसको हटाता है, क्योंकि ये काठ का जो कठौता है अगर भगवान के चरण में वाकई में जादू होगा तो ये काठ का कठौता पहले नारी बनेगी, फिर हमारी नैया। हो बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है प्रभु जी हो बात छोटी है सर को हिला दीजिए। और केवट, क्योंकि केवट ने निषाद राज से कहा था, एक वरदान मांगा था कि आज गंगा के घाट पर मेरे अलावा और कोई मल्लाह जाएगा नहीं। कहता क्या है? गैर मल्लाह हरगिज आएगा नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर, अरे नाम लेकर किस घर है और वही चाह उधर भी है, चाह दोनों तरफ है तो चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात। केवट मन ही मन इतना आनंदित हो रहा है क्योंकि आज प्रभु बेबस हैं, आज भगवान राम लाचार हैं उस पार जाने के लिए। केवट भगवान के चरणों को पखारता है, सीता मैया के चरणों को पखारता है, लक्ष्मण भैया के भी पैर को पखारता है, और नदी में सबसे पीछे लक्ष्मण भैया। अब यहां जब भगवान राम नैया में सवार हो गए तो भगवान के मन में कई उतार चढ़ाव आ रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु राम जो जगत को पार करते हैं आज मेरे द्वारा उस पार जा रहे हैं, और मैं अपने जब मैं उस पार जाऊंगा प्रभु से यही मांगूंगा, हे भगवान मेरे पूरे कुल खानदान को, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी को और मुझ समेत आप भवसागर से पार कर दे, सा धीरे कर दो, क्योंकि कुछ क्षण भगवान मेरे साथ और रह जाएं, आप तेज बहोगी तो भगवान राम शीघ्र उस पार हो जाएंगे। भाव से कहता है, क्या कहता है? अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण। केवट भगवान को उस पार जब लेकर पहुंचते हैं
तो सबसे पहले वहां भी भगवान राम को पहले केवट उतरता है नाव से, नाव एक किनारे लगाते हैं और भगवान राम को पकड़ करके सूखे में करते हैं, फिर मां सीता को और फिर लक्ष्मण। मेरे जीवन में भी एक बार ऐसा हुआ था, बड़ा, क्योंकि उस भाव को, उस एहसास को मैंने झेला है, इसलिए मैं भगवान के उस एहसास को झेल पा रहा हूं। सुल्तानपुर से मैं चला, इत्तेफाक से मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था। जब मैं लंबुआ पहुंचा, मैंने पीछे दौड़ करके, वो चल ही रहा था, मैंने दौड़ के पकड़ लिया। मैंने सोचा अपने चौराहे पर चलूंगा, किसी से 10 रुपए मांग कर दे दूंगा। उस समय वो दिन मेरे लिए 10 रुपया भी बहुत बड़ी बात थी। अब रास्ते भर मैं सोच रहा हूं कि इतने सिस्टम मेरे पे कोई के 10 रुपया मांगूंगा। ये सोचते सोचते गाड़ी चौराहे पर पहुंच गई। मुझे रोना आ रहा था, मैं क्या करूं। और जैसे मैंने गाड़ी से मैं नीचे उतरा, पीछे ही लटका था, और जैसे खुशी की वो लहर दौड़ गई, मेरे सारे मन का बोझ खत्म हो गया। मेरा हृदय ऐसे पुलकित हो गया, वो जब आकर के पैर छुआ ना, तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। और यही दशा भगवान राम की भी होने चल रही है। भगवान राम आए और वो चिंता की जो अश्क सीता मैया को दिख रही थी, वाह, पत्नी हो तो ऐसी। धीरे से, चुपके से, ना लक्ष्मण को पता चला और ना केवट को, जो भगवान धीरे से मुट्ठी को बांध लिए। अब यहां प्रभु के मन भी पुलकित हो गया कि उतराई देने के लिए कुछ आ गया। वो पत्नी पत्नी है जो पति के चेहरे को देख करके उनके सुख और दुख को भांप ले, वही धर्मयुक्त नारी है। नहीं तो वो पत्नी चिकिए। आज अगर तुमसे तुम्हारे पति एक गहना मांग लें, अरे हो मेरे नैयर का है, इसको हम कहां देंगे, ऐसा है स्थिति। अरे समझो, पति इतना लाचार होगा तभी तुमसे वो गहना मांग रहा है। लेकिन ऐसे पति भी नहीं वो जो पीते उते हो गहना ले जाके बेच ले, ऐसे को मत देना, ये मुद्री ले लो उतराई। और केवट क्या कहता है, नहीं प्रभु, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया, आपने मुझे माल से माला माल कर दिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। परंतु भगवान बार बार केवट को दे रहे हैं और केवट बार बार लेने से मना कर रहा है। आपको थोड़ा सा पार किया है तो एक स्टाफ वाला एक स्टाफ से कैसे ले सकता है, नाई बाल की कटाई एक नाई से कैसे ले सकता है। और फिर ये कहते सुनते लास्ट में केवट कहता है, तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। तब आप जो कुछ भी प्रसाद स्वरूप देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इस बार भगवान मुझे क्षमा करिए, समय कम है। इसी के साथ एक बार बोलो, सियावर रामचंद्र की जय हो। हमने कहा मैया तुम्हारे आंचल का लल्ला हूं, जरूर आऊंगा, हर घर से मेरा नाता है, काहे नहीं आऊंगा। मैं गांव में गया, मैया के यहाँ भोजन किया, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ भिक्षण उक्षण कर ले भाई, क्योंकि इसमें तमाम खर्च हैं, आएंगे कहां से। तो मैं सभी माइयों से और सभी भाइयों से यह कहना चाहता हूं, मैं इतना धनवान तो हूं नहीं, और जिस दिन खता समाप्त होगी ना, ये लोग सब हमारा करेजवन नो चलेंगे।